बात कर रहे हैं लगा लिया कौन लगाया अभी तो जेल जाएगा अभी तुम्हारा भी जेल जाएगा अभी तुम जेल जाएगा अभी आधा थाना रोको बड़का हो गया मुखियागिरी सब निकल जाएगा मुखियागिरी मशीन लगा देगा। तो अभी तो आप तो तोप रहे हैं जी, आप नदी को तोप रहे हैं। आप कोई नहीं तोप रहे तुम अपना भाई मत करो तुम अभी भाई मत करो मशीन लगा भाई क्या समझा तो बात मत करो लिपापोती करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यही कि आइए बैठ के बात करते हैं ये करते, लेकिन हम बोले साफ इनकार कर दिया जी नहीं। खुला किताब है, यहाँ पर मशीन दागी है, सब कुछ है। अभी अभी मशीन से काम किया, मशीन भी खड़ा है। इनके द्वारा ये कहाँ पे काम हो रहा है ये तो देखने की चीज़ है कि मेरे योजना के अंदर काम हो रहा है कि योजना के बाहर हो रहा है। ये को देखते ही ये लोग मशीन को आगे बढ़ा लिया और ये पूरी नरेगा का काम है। और देखिए आप पूरा देख रहे हैं कि ये एकदम जैसे आपका पॉपलेन मशीन से मिट्टी काटा गया। तो हमको बोलने लगे कि नहीं बैठ के बात कीजिए, ये कीजिए। हम लोग बैठ के क्या आप गलत कर रहे हैं, उसमें बैठ के बात तो नहीं करेंगे। सारे चीज़ जो है विरोधियों के साजिश है। जो मैंने इनके खिलाफ जो बाउंड्री वाल लगा हुआ अतिक्रमण किया जा रहा था नदी में, इनके द्वारा ये बीरबल मंडल जी मुखिया प्रतिनिधि फाटामोड़, उनके द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये राजनीतिक रूप दे रहे हैं। गाद हम लोग उठा रहे थे। आपको कौन ऑर्डर दिया? ऑर्डर मुखिया जी के द्वारा था कि नदी को साफ करना है, गाद उठाना है। यहाँ भी देख सकते हैं गाद उठा हुआ है, तो हम लोग गाद उठा के साइड कर रहे थे। हमको भी ये भी नहीं पता था कि वहाँ मनरेगा काम चल रहा था। हम तो अपने पापा को लेके हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, उसी क्रम में देखें कि यह नरेगा का काम हो रहा है। और नरेगा का काम दरमियान आपका पॉपलेन मशीन से इसका मिट्टी खुदाई किया जा रहा है। उसी वक्त हम वहाँ से उतर के यहाँ आए और आते क्रम हमको देखते ही ये लोग मशीन को आगे बढ़ा लिया। और ये पूरी नरेगा का काम है। और देखिए आप पूरा देख रहे हैं कि ये एकदम जैसे आपका पॉपलेन मशीन से मिट्टी काटा गया है। कैसे कर सकते हैं नरेगा? और हाँ नरेगा काम है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है। कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन बड़े पदाधिकारी ने किया यहाँ पर। और खुद मुखिया खड़ा होकर मशीन चला रहा था। ये इसका एविडेंस है आपके पास? जी मुखिया के साथ आप जैसी भी आप पॉपलेन मशीन के साथ उनका फ़ोटो भी है मेरे पास। फिर क्या हुआ? फिर वो हमको बोलने लगे कि नहीं बैठ के बात कीजिए, ये कीजिए। हम लोग बैठ के क्या आप गलत कर रहे हैं, उसमें बैठ के बात तो नहीं करेंगे। और किसी भी मुखिया द्वारा पंचायत समिति को चाहे नरेगा का काम हो चाहे किसी भी पंचायत में कोई भी काम हो, वो न वार्ड सदस्य को न आपका पंचायत समिति किसी को जानकारी कोई नहीं देता है और इसी तरह गलत काम करता है। यहाँ का मुखिया निरंजन गोप। मुखिया जी का आरोप है कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। जी नहीं, आप देख सकते हैं खुला किताब है, यहाँ पर मशीन दागी है, सब कुछ है। अभी अभी मशीन से काम किया, मशीन भी खड़ा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार महतो हुआ और पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। पूर्व में उप मुखिया भी हैं। कौन सा पंचायत? जम्मू वाटर पंचायत। अच्छा अब चाहते क्या है, अब क्या होना चाहिए? हम चाहते जो गलत हुआ है उस पर कार्रवाई हो। जब आपसे मतलब आप उसका विरोध किए थे, आपके सामने वो थे? जी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिपापोती करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यही कि आइए बैठ के बात करते हैं ये करते, लेकिन हम बोले साफ इनकार कर दिया जी नहीं। उच्च अधिकारी से संपर्क किया? जी हम वीडियो साहब को भी फ़ोन किए। क्या बोले? वीडियो साहब बोले नहीं ऐसा तो कुछ बात नहीं है, वो मिट्टी कटवा रहा है, वो नदी का जो मलबा है वो साफ कर रहा है। इस तरह बात करके वो साइड लग गया। दूसरा अधिकारी को फ़ोन दे दिया। बताएंगे जिस तरह का ये कार्य है भारत सरकार के संज्ञान में है जी, लेकिन मुखिया जी का जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कार्यशैली कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लगता है उनका मनोबल कितना ऊंचा है? नहीं मनोबल तो ऊंचा है। मान लीजिए दिन में अगर मशीन लगा के काम कर रहा तो मनोबल ऊंचा है। कैसे, क्या लगता है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, किसी का हो सकता है किसी का पैरवी लेके काम कर रहा होगा। नहीं ये सरासर गलत है और ये विरोधियों का साजिश है, ये थोड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाने का। और जहाँ तक मशीन लगाने की बात है तो ये विगत आप देखें हुए 1 से 1.5 महीना से मशीन से जो पुल बनने के कारण नदी का अतिक्रमण हुआ है, गाद भर गया, वो गाद की सफाई हो रही थी। यहाँ के आपके कुछ नदी के कुछ दूरी पे देखिएगा कि वहाँ का मेड़ का जो बनावटी है वो इसी नदी के मशीन के द्वारा बनाया गया, ताकि यहाँ के माता बहनों आम जनमानस को पानी मतलब पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके और नहाने के लिए पर्याप्त मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी भी हो सके। कुछ दिन पहले ही भारत के मुख्य सचिव के द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया गया था कि मनरेगा के तहत यहाँ काम जी ये बिल्कुल सत्य है। थोड़ा दूर पे काम भी मनरेगा के तहत हुआ, उसके बाद हाँ, भी मशीन लगा गया। क्या ये कारण? देखिए ये जो एस्टिमेट आप जाके देख सकते हो, ये 200 फीट का मतलब एस्टिमेट बना है, 4,92,000 का।
और ये मेरा एस्टीमेट जो आपका मेड देख रहे हैं तालाब का जो ये नदी का जो मेड बना वहाँ से लेके मेरा 200 फीट का है। इसके बाद जो भी है ये मतलब मेरा जो योजना के बाहर का ये मतलब ये है, मेरे योजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जो काम हुआ वो आपके योजना के बाहर का है? ये योजना के बाहर मेरा जी। ये ऑपरेटर का कहना है कि आपके कहने पर वहाँ नहीं, मेरे कहने पे तो ये आज 1-1.5 महीना से मेरे कहने पे ही हो रहा है। इसके लिए मैंने आपका टुंडी विधायक, आपका बागवाना विधायक, आपका जो है डीसी साहब, उपायुक्त महोदय, डीडीसी, सारे को मैंने ज्ञापन दिया कि मतलब मेरे जो पुल बनने के कारण त्रिवेणी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पुल बनने के कारण जो मेरा नदी अतिक्रमण हुआ है, दूषित हुआ, नदी का अस्तित्व खत्म हुआ, उसे गाद जो भर गया उसका साफ़ सफाई करना है और उसी का दबाव है जो आज मतलब ये नदी आज जो देख रहे थे आप ही लोग जो न्यूज़ चैनल वाले कुछ दिन पहले आए थे, नदी में एक बूंद पानी नहीं था। नदी एकदम पूरा गाद से भरा हुआ था। आज गाद साफ होने की वजह से इस नदी में आप पानी दिख रहे हैं। ये नदी का मतलब ये जो है ये कंटिन्यू चलेगा। आरोप लग रहा है कि मशीन के द्वारा काम करा रहे हैं, तो मनरेगा के लोग ये मशीन के द्वारा ये कहाँ पे काम हो रहा है ये तो देखने की चीज़ है कि मेरे योजना के अंदर काम हो रहा है कि योजना के बाहर हो रहा है। ये पूरा नदी मेरा जहाँ बोर्ड लगे हुए आपका योजना के अंदर आता है? बोर्ड जो आप देखे हुए कि आपका मुफ्ती धाम में वो बोर्ड लगा हुआ नगर निगम में, तो क्या वो मतलब कि वहाँ पे मतलब काम हो रहा है? बोर्ड कहीं भी लग सकता है। आप यहाँ का बात कीजिए। हाँ, बोर्ड जो लगा है वो योजना से बाहर बोर्ड लगा हुआ है। मेरा जो योजना है आपका जो वो मेड़ बंधा हुआ है वहाँ से लेके 200 फीट के अंदर अगर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये योजना मेरा योजना से बाहर मशीन लगा हुआ है। आखिर ये बवाल, ये बोदरेशन जिसे बगल के ये मुखिया जी आए हुए हैं, सारे चीज़ जो है विरोधियों के साजिश है। जो मैंने इनके खिलाफ जो बाउंड्री वाल लगा हुआ अतिक्रमण किया जा रहा था नदी में, इनके द्वारा बाउंड्री ये बीरबल मंडल जी मुखिया प्रतिनिधि फाटामोड़, उनके द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये राजनीतिक रूप दे रहे हैं। इनके अलावा तो बहुत कोई हाँ, बहुत सारे वो उनके मतलब गुट के लोग हैं सर। ये एक प्लानिंग करके मतलब आए हैं थोड़ा मतलब बदनाम करने के लिए, और ये जनता है सब जानती है क्या मतलब सही है क्या गलत है। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन गोप, मुखिया जो मोटर। क्या कुछ नाम हुआ सर आपका? कृष्णा। आप सुपरवाइजर है? हाँ, इंजीनियर यहाँ कौन से विभाग का सर? सिविल। वहाँ जो मनरेगा का फंड चल रहा था उस पर आप परमिशन आप ही दिए थे साफ करने के लिए? नहीं भैया, एक्चुअली क्या है हम लोग साफ़ कर रहे थे, हमको नहीं पता था ना ऑपरेटर को, तो थोड़ा सा बकेट वहाँ पे 3-4 बकेट लग गया है 10 मिनट के लिए। आप और कुछ नहीं, परमिशन मेरा ही था। हम घास साफ कर रहे थे, मट्टी हटा रहे थे, गाद हम लोग उठा रहे थे। आपको कौन ऑर्डर दिया था? ऑर्डर मुखिया जी के द्वारा था कि नदी को साफ़ करना है, गाद उठाना है। यहाँ पे देख सकते हैं गाद उठा हुआ है, तो हम लोग गाद उठा के साइड कर रहे थे। हमको भी ये भी नहीं पता था कि वहाँ मनरेगा काम चल रहा था। कैसे नहीं पता? वहाँ बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा। बोर्ड हम लोग नहीं ध्यान दिया भैया। और एक बड़ी बात है कि घास या गाद साफ करना नदी का गाद और मिट्टी दोनों में फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है? गाद हम लोग पूरा साफ करते करते यहाँ तक लाए हुए घसीट के, वहाँ हम लोग नहीं रखे थे। वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, गाद नहीं है न घास है। भैया हम लोग खाली नदी साफ कर रहे थे, मुखिया जी के कहने पे कि नदी साफ करना हम लोग को सौंदर्यकरण गाँव वासियों के लिए, इसीलिए। वहाँ तो और साफ दिख रहा है कि वहाँ पे जो खुदाई किया गया ना कि साफ किया गया। जो मजदूर का काम करना चाहिए वो आपका मशीन द्वारा किया गया। इसमें क्या कुछ नदी साफ कर रहे थे, तो और कुछ ऐसा तो हम लोग का ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैसा हम लोग का ये संदेह नहीं था कि कुछ ऐसा करना है, वैसा हम लोग नहीं है। हम लोग नदी साफ कर रहे थे बस।